तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और छत्तीसगढ़ी भाषा एक ऐसा पोर्शन है जो आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, चाहे वो आपका मेंस हो, इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, दूसरे एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं उन सब के लिए तो आपको ये लैंग्वेज तैयार करना ही है। तो लैंग्वेज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन आपके लिए जिसके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। इसका आंसर अगर आपको नहीं पता होगा तो लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। निसैनी के लेखक कौन है? बियासी के नागर किसने लिखा है? समधी के फदीता किसने लिखा है? ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, इसका आंसर आप दीजिए। तब तक हम अपना बाकी का पोर्शन जो है वो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए मेंस के ये पेपर में लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आपको अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। मेन 20 नंबर के आसपास के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हिंदी के छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी के हिंदी, और इसके अलावा साहित्य एवं साहित्यकारों के नाम। ये जो है मेन पोर्शन रहता है, जिसकी वजह से आपके अच्छे स्कोर होने के चांसेस रहते हैं। तो 2018 में क्या कुछ पूछा गया था उसके क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। इतना याद रखिएगा कि मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाले 1-2 वर्षों में प्रीलिम्स और इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको इस पर अपनी नज़र बना के रखनी ही होगी। तो पुराने क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम का आईना होता है, इस बात को याद रखिएगा और पुराने क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी अर्थ बताइए। 5 हैं, एक एक नंबर के 5 नंबर सीधे आपके हाथ में, एक एक शब्द लिखना है। बरगद को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? नीलकंठ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तरबूज को हम छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? बहू को क्या कहेंगे? और चमगादड़ को क्या कहेंगे? इन पांचों के आंसर आपको देना है। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। याद है, कंफ्यूज हो रहे हैं, याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करिए ताकि आपको सही आंसर पता चल जाए। फिलहाल आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। बरगद, नीलकंठ, तरबूज, बहू और चमगादड़। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सीधे इसका आंसर आपको लिखना होता है और उसके बाद पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं। बरगद को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ी में बर। नीलकंठ को हम बोलते हैं टेहूं या टेहर्रा, दोनों बोलते हैं। तरबूज को हम कहेंगे कलिंदर। बहू को बोलेंगे पत्तो और चमगादड़ को बोलेंगे गिधराइल। बरगद को बर, नीलकंठ को टेहूं या टेहर्रा, तरबूज को हम कहेंगे कलिंदर, बहू को कहेंगे पत्तो, चमगादड़ द मीन्स गिधराइल। ये याद रख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट होने के चांसेस भी हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े जब आप छत्तीसगढ़ी भाषा को पढ़ते रहेंगे तो आपका ये जो पोर्शन है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें 50 नंबर छत्तीसगढ़ी भाषा के होते हैं, तो आप उन 50 में से मैक्सिमम नंबर स्कोर करके लैंग्वेज के अपने पेपर को स्कोरिंग बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी अर्थ आपको बताने हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द हैं नवादसी, झुनगा, लेवना, भिंदोल और कुसियार। नवादसी 2018 में पूछा गया था, उसके बाद आने वाले कई एग्ज़ाम में ये लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा होता देखिएगा आप। नवादसी, झुनगा, लेवना, भिंदौल, कुसियार, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। आंसर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करिए, सोचिए मन में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो याद होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही मेंस में आपको फ़ायदा होगा। नवादसी को हिंदी में कहते हैं कफन, झुनगा को हम बरबट्टी कहते हैं, लेवना यानी कि मक्खन, भिंदोल यानी कि बड़ा मेढक और कुसियार यानी कि गन्ना। देखिए, मेढक दो प्रकार के होते हैं, एक वो मेढक होता है जिसके बीच में पीली रंग की धारी होती है और एक वो मेढक होता है जिसके पीठ पे धब्बे 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 होते हैं। तो ये जो भिंदोल है वो धब्बे धब्बे वाला बड़ा मेढक है, इसको हम भिंदोल कहते हैं। तो मेढक में दोनों अंतर है और दोनों के छत्तीसगढ़ी उच्चारण में भी अंतर है, उसको आप देख लीजिएगा। तो नवादसी का मतलब हुआ कफन, झुनगा का मतलब हुआ बरबट्टी, लेवना का मतलब हुआ मक्खन, भिंदोल का मतलब हुआ बड़ा मेंढक और कुसियार का मतलब हुआ गन्ना। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं और इसके पहले 2018 में मेंस में पूछा जा चुका है और 2018 के बाद कई सारे वनडे एग्ज़ाम हुए उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अगला पोर्शन देखिएगा, बहुत ही गजब का ये पोर्शन रहता है क्योंकि ये आपको सी सेट में भी पढ़ना पड़ता है,
ये आपके प्रीलिम्स के जीएस पेपर में भी आता है। इसके अलावा ये वनडे एग्ज़ाम में व्यापम वगैरह में तो लगातार पूछता ही है, और मेंस में भी अच्छा खासा स्कोरिंग पोर्शन ये लेके आता है। कई बार 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए साहित्य और साहित्यकार के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका आंसर आप बताइएगा। साहित्य और साहित्यकारों के नाम। करगा को किसने लिखा है? शिवायन को किसने लिखा है? कही देवे संदेश के गीतकार कौन हैं? 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरण लेखकों के नाम बताइए। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है? बिन भाड़ी के अंगना किसने लिखा है? और सुरता के चंदन किसने लिखा है? यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन हैं, इन सातों के आंसर आपको बताने हैं, और 7 क्वेश्चन बताने के बाद 14 नंबर के आसपास आपके स्कोर में गेन हो जाएंगे। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप बताने की कोशिश करिए, लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि आंसर आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से याद ना हो जाए। नहीं याद है, कन्फ्यूज़ हैं, तो थोड़ा मनन करिए, चिंतन करिए, और बिल्कुल भी नहीं पता है तो इसका आंसर देखिए, उसे अपने नोटबुक में नोट करिए और बार बार रिवाइज़ करने का कोशिश करिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। करगा के लेखक कौन है? शिवायन किसने लिखा है? कही देवे संदेश के गीतकार कौन हैं? 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरण लेखकों के नाम बताइए। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है? बिन भाड़ी के अंगना किसने लिखा है? और सुरता के चंदन के लेखक कौन हैं? इनका सही आंसर आपको बताना है। मुझे उम्मीद है आंसर अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। नहीं सोचा तो सीधे चलते हैं आंसर की तरफ, और रेड अक्षरों में देखिए इसके आंसर लिखे हुए हैं। नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए और बार बार इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। करगा लिखा है शकुंतला शर्मा ने। शिवायन लिखा हुआ है नरसिंह दास वैष्णव ने। कही देवे संदेश के गीतकार कौन है? हनुमंत नायडू, जिसे हम राजदीप के नाम से भी जानते हैं। 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरण लेखकों के नाम बताना है आपको। तो एक है तो हीरालाल काव्योपाध्याय, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है। इसके अलावा लोचन पांडे ने भी छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है? मन्नू लाल यदू ने। बिन भाड़ी के अंगना किसका है? प्रभंजन शास्त्री का। और सुरता के चंदन किसने लिखा है? हरि ठाकुर ने लिखा है। आंसर फिर से आप देख लीजिए। करगा शकुंतला शर्मा, शिवायन नरसिंह दास वैष्णव, कही देवे संदेश के गीतकार हनुमंत नायडू राजदीप। 2 छत्तीसगढ़ी व्याकरण लेखकों के नाम हीरालाल काव्योपाध्याय और लोचन पांडे। छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है? मन्नूलाल यदू ने। बिन भाड़ी के अंगना प्रभंजन शास्त्री ने लिखा है। और सुरता के चंदन हरि ठाकुर ने लिखा है। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर को नोट डाउन करिए और बार बार इसको रिवाइज करिए, ताकि आपको जो सही आंसर है वो पता रहे। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, जिसके आंसर आपको बताने थे। उम्मीद करता हूँ उसका भी आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर आपके सामने है। निसैनी किसकी रचना है? कपिल नाथ कश्यप की। 82 के नागर किसने लिखा है? कुंज बिहारी चौबे ने। और समधि के फदीता किसका है? कपिल नाथ मिश्र का। ये क्वेश्चन जब आया था तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं दे पाए थे, क्योंकि उसके पहले कभी ये क्वेश्चन उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन अब कई बार रिपीट कर चुका है, समधि के फदीता। तो अगर आपको भी इसका आंसर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, कपिल नाथ मिश्र। निसैनी कपिल नाथ कश्यप, 82 के नागर कुंज बिहारी चौबे, समधि के फदीता कपिल नाथ मिश्र। कुछ कुछ नाम हैं जो मिलते जुलते हैं, उसको आप देख लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन शुरुआत में मैंने पूछे थे उसके सही आंसर हैं। इसका आंसर उम्मीद करता हूँ आपने सही दिया होगा और अपने आंसर से मैच भी कर लिया होगा। नहीं सुना था कभी क्वेश्चन, नहीं देखा तो नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि सही आंसर आपको पता रहे। इसके अलावा फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ADJ एस्पिरेंट आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी क्लिक करेंगे तो आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें और एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो सके। फिर मिलूंगा छत्तीसगढ़ी भाषा का एक अगला वीडियो लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।